सोचो आज रात तुम खुले आसमान के नीचे खड़े हो और शहर बिल्कुल शांत है, हवा ठंडी चल रही है और ऊपर चांद नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अचानक उसकी रोशनी तेज होने लगती है, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। धीरे धीरे रात फटकर दिन में बदलने लगती है और आंखें चुभने लगती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल चांदनी नहीं है। शैडोज दो जगह गिरने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि आसमान गलत बिहेव कर रहा है। इस वीडियो में हम मान लेते हैं कि बिना किसी वार्निंग के मून अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, बिल्कुल सूरज की तरह। ये रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं, बल्कि असली एनर्जी है जो अर्थ पर गिर रही है। तुम वहीं खड़े हो जब नेचर का एक सबसे पुराना रूल टूट चुका है। रात का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आसमान पे अब सिर्फ एक चमकता हुआ खौफ है। तुम समझ जाते हो कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, और ये सिर्फ शुरुआत है। पहले ही घंटे में तुम महसूस करते हो कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे सुबह के बजाय दोपहर हो। मून की रोशनी सिर्फ ब्राइट नहीं, बल्कि गर्म लगती है, जो स्किन को चुभने लगती है। सड़कों पर लोग रुक जाते हैं और आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड करता है और कोई आंखों को ढक लेता है। बर्ड्स रात के वक्त उड़ रहे हैं जैसे सुबह हो चुकी हो। एनिमल्स पैनिक में भागने लगते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओवरलोड होने लगते हैं। साइंटिस्ट्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि मून से आ रही एनर्जी नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा होती है। पावर ग्रिड्स अनस्टेबल होने लगते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि रात अब कभी वापस नहीं आएगी। 24 घंटे के अंदर सबसे पहला कोलैप्स होता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि लोग सो नहीं पाते। रात एग्जिस्ट ही नहीं करती और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हॉस्पिटल्स भर जाते हैं हेडेक और एंजाइटी के पेशेंट्स से। लोग हेलुसिनेशंस देखने लगते हैं। समंदर का पानी अजीब बिहेव करता है, क्योंकि मून की एक्स्ट्रा एनर्जी टाइड्स को वायलेंट बना देती है। कोस्टल शहर में पानी घुस आता है। सैटेलाइट्स ओवरहीट होने लगते हैं और जीपीएस फेल करता है। फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाती हैं। क्रॉप्स जलने लगते हैं, क्योंकि मून की रोशनी उनके लिए ज्यादा इंटेंस होती है। अगर तुम ऐसे रियलिस्टिक और डार्क व्हाट इफ वीडियोस देखना पसंद करते हो तो बीच में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता हूँ। कुछ महीनों बाद साइंटिस्ट्स एक खौफनाक सच समझने लगते हैं कि मून के अंदर फ्यूजन जैसा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि ग्रेविटी का स्लो ब्रेकडाउन भी है। अर्थ का एक्सिस वॉबल करने लगता है। सीजन्स का पैटर्न कंफ्यूज हो जाता है। कहीं डेजर्ट्स में फ्लड्स आते हैं और कहीं ग्रीन लैंड्स में ड्रॉट हो जाता है। इंसान अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाना शुरू कर देता है। स्काई अब सेफ नहीं लगता। बच्चे बिना अंधेरी रात देखे बड़े हो रहे हैं। रात सिर्फ कहानी बन चुकी है। वैसे मेरी पिछली वीडियोस व्हाट इफ अर्थ हैड 5 मून्स और व्हाट इफ अर्थ हैड 3 सन्स भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। सालों बाद अर्थ पहचान में नहीं आती और मून अब एक सेकंड सन बन चुका होता है। लेकिन अर्थ 2 सन्स के लिए कभी बनी ही नहीं थी। टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है। लाइफ सरफेस से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान सिर्फ अंडरग्राउंड ही सरवाइव कर पाता है। तब एक बात समझ आती है कि चांद सिर्फ रोमांटिक चीज नहीं था, वो एक बैलेंस था जो अर्थ पर स्टेबल रखता था। वो एक साइलेंट प्रोटेक्टर था। जब वो प्रोटेक्टर जलने लगा तो अर्थ भी जल गया। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है और एक ही सवाल रह जाता है कि क्या कुछ चीजें इसीलिए परफेक्ट होती हैं क्योंकि उन्हें कभी बदलने के लिए बनाया ही नहीं गया था।